सभी को जय यीशु। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हम सब बहुत लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, पर समझ नहीं आता है क्या करें। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला थी, बहुत दुखी थी, बहुत। वो जो काम करती थी उसका काम बिगड़ जाता था। जहाँ जाती थी हर बात में उल्टा हो जाता था। इतना कि बचपन में जब छोटी थी उसके मम्मी पापा मर गए, वो अकेली हो गई। फिर जैसे तैसे उसने हिम्मत की और अपने जीवन को जीने लगी, मगर उसके दुख कम नहीं हो रहे थे। तब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा। एक जंगल में जाके अकेले रहने लगी, जैसे तैसे अपना जीवन यापन करने लगी। एक बार उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया, तो चिड़चिड़ी तो हो ही गई थी वो। उसने दरवाजा नहीं खोला और चिल्लाई, जो भी है चला जाओ, मैं नहीं खोलूंगी। मगर फिर उसके दरवाजे पे खटखटाया किसी ने, जो भी था वो गया नहीं। तब उसने सोचा कि मैं देखती हूँ कौन है जो नहीं जा रहा है। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा सामने कि एक स्वर्गदूत खड़ा था। वो घुटने पर आ गई, घुटने पर आकर और स्वर्गदूत से पूछा कि आप क्यों आए हो यहाँ पर? यहाँ तो कुछ नहीं है, दुखी है, बस मैं दुखी हूँ, कुछ नहीं है और कुछ यहाँ जंगल में। तब स्वर्गदूत ने बोला, मैं बहुत दिनों से देखता हूँ आप बहुत दुखी हो, तो मैं चाहता हूँ क्या मैं आपके बारे में ईश्वर से बात करूँ कि आपको दुख क्यों है। वो तो चाहती थी कि प्रभु से पूछे। तो उसने स्वर्गदूत से कहा कि बिल्कुल आप प्रभु से पूछना कि मुझे इतना दुख क्यों है और किस वजह से है। स्वर्गदूत वहां से चले गया, जाकर प्रभु के पास गया और उसने प्रभु से पूछा कि उस महिला के जीवन में इतना दुख क्यों है और कब तक रहेगा। तब प्रभु ने कहा कि उसके पूरे जीवन में दुख है। अब स्वर्गदूत सोचने लगा, अगर मैं ऐसे ही जाके वहां बोलता हूँ तो वो तो पहले ही दुखी है, वो टूट जाएगी। हो भी सकता है कि वो खुद को खत्म कर दे। तब उसने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं क्या कहूँ उसको जाके। तो प्रभु ने कहा कि आप उससे कहो कि जो वो हमेशा कोसती रहती है, हर बात पे शिकायत करती रहती है, अब हर बात में धन्यवाद दे। बहुत मुश्किल बात है जब हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं और फिर ईश्वर को धन्यवाद दें उस चीज के लिए, मुश्किल है। फिर भी स्वर्गदूत ने जाकर उस महिला से कहा कि अब से लेकर तुम हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। तुम्हारे हर दुख के लिए धन्यवाद दो, तुम्हारी हर तकलीफ के लिए धन्यवाद दो, हर बात के लिए। जो भी तुम्हें परेशानी है, अच्छा है बुरा है, तुम धन्यवाद दो। स्वर्गदूत बताकर चले गए। बहुत दिन हो गए। फिर एक दिन स्वर्गदूत को उस महिला की याद आई। स्वर्गदूत गए उसको देखने के लिए। जब वो वहां गए और उन्होंने देखा तो वहां का पूरा माहौल चेंज था। जहां वो एक महिला एक खंडहर जैसे घर में थी, जंगल में थी और इतनी दुखी, इतनी चिड़चिड़ी थी, वहां अब वो बहुत खुश थी। उसके घर के चारों तरफ फूल खिल रहे थे और वो बहुत मस्त अपने गाती नाचती हुई खुश दिखी बहुत। स्वर्गदूत को बहुत आश्चर्य हुआ। वो उससे मिलकर वापस प्रभु के पास गए। प्रभु से पूछा, प्रभु आपने तो कहा था कि वो पूरी जिंदगी उसके दुख है, वो तो बहुत खुश है, मैं देख कर आया हूँ, मैं मिलकर आया हूँ, तो प्रभु ये कैसे हुआ? तो प्रभु ने कहा कि ये सब हुआ धन्यवाद देने से। अब आप बताइए, धन्यवाद देने से ये सब कैसे हो सकता है? तो जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हर चीज के लिए, हर बात के लिए, हमारे मन में एक सुकून आता है।
जो हमारे मन को जरूरत होती है जिस चीज की, और उसी सुकून से, उसी शांति से, उसी प्यार से हमारे चारों तरफ का वातावरण चेंज हो जाता है। तब हमें कितना भी बड़ा दुख हो, वो दुख नहीं दिखता, वो दुख हमें टच नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वाकई में हम लोग बहुत बड़े बड़े दुखों में झेलते हैं, और कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत दुख है, बहुत दुख है, पर धन्यवाद देना इतना आसान नहीं है। मगर एक बार आप करके देखिए, मैंने भी किया है। एक बार आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। जब आपको लगती है, आप ईश्वर से कहिए कि आपका धन्यवाद मुझे लगी। जब आपका कोई काम बिगड़ता है, आप ईश्वर से कहिए धन्यवाद, आप मेरा ये आज काम बिगड़ा। हर चीज के लिए आप धन्यवाद दीजिए, देखिए क्या बदलाव आता है। करके देखिए, और ऐसे लोगों को हमारी बात उन तक पहुंचाइए जिनको इनकी जरूरत है। अगर आपको लगता है कि कोई वाकई में इस तरीके से परेशान है और उसको इस बात की जरूरत है, तो प्लीज इस वीडियो को उन तक शेयर कीजिए। आसान नहीं है, मगर असंभव भी नहीं है। सभी को जय श्री।